जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सभी बच्चों के लिए उड़ीसा से एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपके नर्सिंग ऑफिसर की OSSC में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हुई हैं, और वो भी बम्पर वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने है, सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं, ठीक है। और डेट्स की अगर हम बात करें तो आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 13 जून 2026 से, यानी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपकी 6 जुलाई 2026, ठीक है। और अगर आपका प्रीवियसली रजिस्टर्ड था तो आपको सिर्फ सेम यूज़र आईडी को जो है यूज़ करके लॉगिन करना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेट है यहाँ पर 13 जून 2026 से 13 जुलाई 2026 तक आपको गिवन है, ठीक है। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका जो है आपको वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन मोड में इसको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपका OSSC के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप C पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं, और वो हैं 5989। लगभग 6000 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो एक अच्छा खासा नंबर है। आपको पहले भी बताया गया था कि आपको 2026 में बहुत सारी वैकेंसीज जो है नर्सिंग स्टाफ नर्स की देखने को मिलेंगी, और आपकी निकल के आ भी रही हैं। ऑल राइट, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपका स्केल, पे स्केल की अगर बात की जाए नर्सिंग ऑफिसर के लिए, आपका जो है पे मैट्रिक्स लेवल 8 रहने वाला है। पे स्केल यहाँ पर 29,200 से 92,300 तक जो है आपका रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जिसमें आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, ठीक है, यानी कि मिनिमम 21 ईयर्स से लेकर और मैक्सिमम आपकी 42 ईयर्स तक एज रहनी चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो इसमें आपको डेट गिवन है एडवर्टीजमेंट की, उस पर आपका जो है 21 से 42 वर्ष के बीच में एज रहनी चाहिए, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन HSC सर्टिफिकेट इशूड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा, और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट दूसरे किसी अगर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल या इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर इशू किया गया है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल है बाय 5 इयर्स, जो SC ST SEBC और विमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अगर आप PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपर एज लिमिट 10 इयर्स रिलैक्सेशन आपको गिवन है। एक्स सर्विसमैन की सर्विस पीरियड की जो है यहाँ पर रिलैक्सेबल है आपका टोटल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, और मोर देन 6 months टू रिटायर और टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए, ठीक है। ये आपका सारा जो है एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी का ही दे रखा है, एज रिलैक्सेशन एंड ऑल राइट। ये आपका जो है नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा इसमें यहाँ पर और कुछ कंडीशंस दे रखी है नेसेसरी, जैसे जैसे यहाँ पर आपको आपके जो है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 in the 10+2 system or its equivalent with diploma in JNM or BSc nursing from any medical college and hospital of the state or any other institutions only duly recognized and approved by Indian National Nursing काउंसिल, ठीक है। INC के द्वारा अप्रूव्ड आपने अगर जो है डिप्लोमा कर रखा है GNM में या BSc नर्सिंग आप लोगों ने कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद दे शेल हैव टू रजिस्टर देयर नेम्स इन नर्सिंग काउंसिल इन स्टेट एंड हैव पोजेस्ड वैलिड रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल सर्टिफिकेट्स। ये आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो कि सभी एग्जाम्स में आपसे मांगा जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट पर ये जितने भी सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए हैं इसके, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन अपलोड भी करने हैं।
A candidate must be able to speak, read and write Odia and must have passed middle school examination with Odia as a language subject. यहाँ पर इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम क्या हम दूसरे स्टेट से एलिजिबल हैं, नहीं है। तो एलिजिबिलिटी की एक तो एजुकेशनल कंडीशंस आपको पता चल गई हैं, दूसरा यहाँ पर जो है ओडिया आपको आनी चाहिए, आपको लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए और आपको रीड करनी बोलनी भी आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने जो है मिडिल स्कूल, उसके लिए आपने ओडिया से जो है मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास किया हो, ओडिया उसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट रहा हो, या फिर मेट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ओडिया के साथ आपने पास किया हो एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। मतलब आपके ओडिया लैंग्वेज के अलावा जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी मैथमेटिकल है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ हैं, ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, अगर आपने ओडिया लैंग्वेज में अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। या फिर पास्ड ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th और अबव फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो किसी भी स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकग्नाइज्ड है या ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा रिकग्नाइज्ड है, उससे आपने जो है क्लास 7th और उससे अबव की क्लास में ओडिया को एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में लिया है। पास्ड ए टेस्ट इन ओडिया इन एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि आपका ओडिया लैंग्वेज होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका ओडिया लैंग्वेज से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठीक है, ये आपका जनरल कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। ऑल राइट, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फीस की जो है बात की जा रही है। तो फीस आपको जो है बोली गई है, यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस आपको पे करनी है। जितने भी एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST और PWD कैटेगरी के अलावा यहाँ पर रहते हैं उनको पे करना है 500 रुपीज़, ठीक है। और उनको जो SC ST और PWD कैटेगरी के उनको पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। पेमेंट मोड आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इनसे आप कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के दौरान, ठीक है। चलिए, और एग्जामिनेशन फीस इन्होंने एक बात और बोली है यहाँ पर कि जो एग्जामिनेशन फीस है 500 की, पेड शैल बी रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स हु एक्चुअली अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन के लिए एक्चुअली में अपीयर होंगे उनके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है उसको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर आप लोगों का मेंशन किया गया है। तो बैंक डिटेल्स वगैरह, बैंक अकाउंट वगैरह आप जो है अपना रेडी रखिएगा जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि किस उसकी जो डिटेल्स हैं आपकी प्रॉपर हो, क्योंकि फ़ी रिफंड आपका उसी में आना है, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 13 जुलाई यहाँ पर जो बोल रखी है ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, ये आपका रिटन टेस्ट रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, और इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, यहाँ पर देखिए, एक तो आपको देखने को मिलेंगे 60 क्वेश्चंस 60 मार्क्स के, और प्रैक्टिकल स्किल्स पर बेस्ड आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन आपके एरिथमेटिक पर रहेंगे। एरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स के आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर इंग्लिश के देखने को मिल सकते हैं, और 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। रिटन टेस्ट का आपका मोड क्या रहेगा, CBT भी हो सकता है, OMR बेस्ड भी रह सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपका पेपर रह सकता है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी रिटन टेस्ट में, 0.25 मार्क्स की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर दे रखे हैं। अगर ST SC PWD एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके कम से कम 30% स्कोर आना चाहिए, ठीक है। और बाकी के लिए 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, यानी कि 100 में से 30 नंबर आप ला रहे हो कुछ कैटेगरी के लिए, और 35 आपको लाने ही लाने हैं बचे हुए कैटेगरीज के लिए। लेकिन यहाँ पर आपकी कट ऑफ हाई जाती है अगर, तो आपको उसको मैच करना पड़ेगा, अदर देन
रादर देन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा जो आपकी डिटेल आप लोगों के लिए नेसेसरी है, सिलेबस आपका, ठीक है, सिलेबस आपका जो रहने वाला है, जैसे यहाँ पर इसमें लास्ट में सिलेबस आपका गिवन था और नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो आपकी जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वैकेंसीज आउट हुई हैं और टोटल आप अगर वैकेंसीज की बात करते हो कैटेगरी वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखे हैं। 5989 वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेंगी नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, तो ये आप लोगों का नोटिफिकेशन और सिलेबस आपको यहाँ पर गिवन है। जैसे सिलेबस आपको दे रखा है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, MSN, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग और MHN, CHN, ये सारे मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये सारा आपका जो है इसमें सिलेबस नर्सिंग का जो रहेगा। ठीक है, डिटेल्ड में नहीं इसमें मेंशन है, बट हाँ आपको पता ही है जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं क्या क्या इसमें आपको पढ़ना होता है नर्सिंग में, तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सो दिस वाज अ नोटिफिकेशन। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स थे, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो वो सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर यहाँ पर हो गए हैं। बाकी आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं अगर चाहें। और ये थी उड़ीसा OSSC के नर्सिंग ऑफिसर की अपडेट। तो अभी जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उड़ीसा वाले स्पेशली, तो वो लोग इसमें अप्लाई ज़रूर करें। बहुत अच्छी खासी आप लोगों की वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, 5989 पोस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।